हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और इस सीरीज़ में हम बात कर रहे थे कंप्यूटर की। कंप्यूटर को हम डिस्कस कर रहे थे। कंप्यूटर के बेसिक से हम लोगों ने हर एक चीज़ को अभी तक समझा है। और हम बात कर रहे थे हार्डवेयर की, और हार्डवेयर में हम लोगों ने देखा था इनपुट डिवाइस के बारे में। इनपुट डिवाइस के बारे में हम लोगों ने एक क्लास ले ली है, और आज हमारी ये सेकेंड क्लास रहेगी जिसमें हम बात करेंगे कीबोर्ड की। और यहाँ पर हम इसके अलावा शॉर्टकट की के बारे में भी जानकारी लेंगे। और क्योंकि ये कीबोर्ड से ही संबंधित है शॉर्टकट की, तो हम इन दोनों टॉपिक को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, तो हर किसी एग्जाम के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कीबोर्ड में हमारी कौन कौन सी की होती हैं। अगर हम कीबोर्ड की बात करेंगे तो सामान्यतः 104 से लेके 108 की होती हैं किसी भी कीबोर्ड में, जो भी हम एक जनरल पर्पज़ कीबोर्ड की अगर बात करें तो इनमें अलग अलग प्रकार की होती हैं। जैसे फंक्शन की होती है, कंट्रोल की भी होती है, नेविगेशन की होती है। तो इनको अलग अलग भागों में डिवाइड किया रहता है। तो चलिए देखते हैं, अगर हम एक एक करके इनको समझने की कोशिश करें तो फंक्शन की सबसे पहले हम लोगों को देखने को मिलती है, और इनकी जो संख्या होती है वो 12 होती है। फंक्शन की F1 से लेके F12 तक होती हैं ठीक है। तो F मतलब फंक्शन की का ही नाम है। और ये आप लोगों को कीबोर्ड की जो सबसे ऊपर वाली लाइन होती है देखने को मिलती है, उसी में आप लोगों को फंक्शन की देखने को मिलेगी। ठीक, जैसे अगर ये कीबोर्ड है और इस कीबोर्ड में यहाँ पर ESC लिखा रहता है, एक ESC का बटन होता है, और उसके बाद यहाँ पर F1 से लेके F12 तक 12 की होती हैं। तो सबसे ऊपर वाली लाइन हमको फंक्शन की देखने को मिलती है। अब F1 से लेके F12 तक कौन सी की क्या काम करती है उनको भी हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। लेकिन उससे पहले हम और भी की को देख लेते हैं, और भी कुंजियों को देख लेते हैं। दूसरा होता है हमारे पास संख्यात्मक की, यानी कि अल्फा न्यूमेरिक की। अल्फा का मतलब क्या होता है? अल्फा का मतलब होता है जो अल्फ़ाबेट है A से लेके Z तक, जो भी हम इनको टाइपिंग की के नाम से भी जाना जाता है। अल्फा न्यूमेरिक की को टाइपिंग की के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हम इस मोस्टली टाइपिंग में हम इन्हीं का प्रयोग करते हैं। A से लेके Z तक अल्फ़ाबेट होते हैं, और न्यूमेरिक की यानी कि नंबर, जो भी नंबर हम देखते हैं गिनती में 0 से लेके 9 तक, 0 to 9 जो भी की होती हैं, लास्ट में हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये अगर एक कीबोर्ड है तो 0 से लेके 9 तक हमको यहाँ पर ये की देखने को मिलती है। आप लोग अगर कीबोर्ड को अच्छी तरीके से देखा होगा तो ये अल्फा न्यूमेरिक की है। इनको हम टाइपिंग की के नाम से भी जानते हैं, और A से लेके Z तक, 0 से लेके 9 तक ये की होती हैं। अब हम बात करते हैं कंट्रोल की या फिर मॉडिफायर की। कंट्रोल की या फिर मॉडिफायर की वो की होती हैं जिनको हम सिर्फ इन्हीं का प्रयोग करके हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, बल्कि इनके साथ अन्य की को प्रयोग करके हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे कहने का मतलब यह है कि इनके साथ किसी और की का भी प्रयोग किया जाएगा। शिफ्ट का प्रयोग किसी और की के साथ भी किया जाएगा। जैसे कि हम बात करते हैं शॉर्टकट की, तो इनका प्रयोग हम कंप्यूटर के जो भी फंक्शन होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए करते हैं, और अपनी हेल्प लेने के लिए करते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे शिफ्ट की, तो सबसे पहले आता है शिफ्ट की, और ये आप लोगों को कंप्यूटर में यहाँ पर देखने को मिलेगी शिफ्ट की। एक यहाँ पर देखने को मिलेगा, एक यहाँ पर देखने को मिलेगा, 2 की आप लोगों को यहाँ पर शिफ्ट की देखने को मिलेगी। उसी के बाद ऑल्ट की और CTRL को इसी प्रकार से लिखते हैं, यानी कि ये कंट्रोल की है। और विंडो की जैसे अगर हम बात करेंगे, कोई भी अगर आप लोगों को विंडो ओपन करनी है या फिर होम में जाना है, तो आप लोग विंडो की का प्रयोग करते हैं। और मेनू ESC एस्केप, ठीक है। और PRTSCR मतलब प्रिंट स्क्रीन। जैसे आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो स्क्रीनशॉट हम फ़ोन पे ले लेते हैं, लेकिन अगर हम कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो हम क्या करते हैं, PRTSCR वाला बटन को दबाकर स्क्रीनशॉट लेने का काम करते हैं, और उसको फिर अन्य कहीं पर भी, जैसे आप लोग पेंटिंग पर उसको या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर उसको क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। ESC का प्रयोग कहाँ पर करेंगे? जब ये वाला बटन होता है, ये जो हमको फर्स्ट की देखने को मिलती है अपने कंप्यूटर में कीबोर्ड में, तो वो होती है ESC यानी कि एस्केप। अगर हम किसी भी कोई भी काम कर रहे हैं, अगर हमको उससे एग्जिट लेना हो तुरंत, और एग्जिट लेने के लिए हम ESC का प्रयोग करते हैं। तो ये तो था मॉडिफायर की या फिर कंट्रोल की। मॉडिफायर इसलिए कहते हैं क्योंकि इन की का प्रयोग करके हम किसी भी चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर हमने
हमने ए लिखना है, कैपिटल ए लिखना है, और हमारे पास यहाँ पर आप लोगों के जो स्मॉल अल्फ़ाबेट है वो वाली की यहाँ पर ऑन है। तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस एक बटन दबाएंगे, तब हमारे पास कैपिटल ए आएगा। यानी कि हम इनका प्रयोग एक तरीके से शॉर्टकट की के रूप में भी कर सकते हैं। अभी हम जब शॉर्टकट की देखेंगे तब आप लोग देखेंगे शिफ्ट हो गया, ऑल्ट, कंट्रोल, ये सभी की का प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं। उसके बाद आता है स्पेशल पर्पज की। कुछ ऐसी की होती हैं जिनको हम स्पेशल पर्पज की कहते हैं, जैसे कि कैप्स लॉक। कैप्स लॉक का बटन यहाँ पर होता है, आप लोग लेफ्ट साइड में ऊपर देखेंगे, ESC के नीचे देखेंगे थोड़ा सा। कैप्स लॉक का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है, जैसे आप लोग स्मॉल ABCD है या फिर कैपिटल ABCD, अगर आप लोअर केस में लिखना चाहते हैं, स्मॉल में लिखना चाहते हैं, तो आप लोग कैप्स लॉक को ऑफ करेंगे। अगर कैप्स लॉक ऑन है तब आप जो कैपिटल लेटर के लेटर हैं उनको आप लोग टाइप कर पाएंगे। उसके बाद बैक स्पेस का मतलब है जैसे आप लोग कोई भी शब्द लिख रहे हैं तो उसमें से एक शब्द को अगर आप लोगों ने डिलीट करना है या फिर बैक करना है तो बैक स्पेस का प्रयोग करते हैं। और एंटर की भी आप लोगों को स्पेशल पर्पज की में देखने को मिलती है। एंटर का मतलब है जैसे भी आप लोग कोई भी काम करते हैं उसको रन करना, उसको प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए हम एंटर की का प्रयोग करते हैं। और टैब, ठीक है, ये टैब की है और टैब की भी यहाँ पर होती है। और ये टैब की का प्रयोग किया जाता है जंप करने के लिए। जैसे आप लोग एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले आता है स्टूडेंट का नेम, उसके बाद आता है फादर नेम, उसके बाद और भी डेट ऑफ बर्थ वगैरह आती है। अगर आप लोग माउस से उसमें कर्सर को ना ले जाएं, अगर आप लोग सीधे जंप करना चाहते हैं स्टूडेंट नेम से फादर नेम पे, तो टैब की का प्रयोग अगर आप वहाँ पर कर सकते हैं, यानी कि जंप का प्रयोग हमको देखने को मिलेगा। इसके अलावा शिफ्ट की का प्रयोग स्पेशल पर्पज की के रूप में भी किया जाता है। और स्पेस की यहाँ पर होती है, आप लोगों ने देखा होगा बड़ा सा लंबा सा सबसे लंबी की होती है स्पेस की, यानी कि अगर हम किसी भी दो शब्दों के बीच में स्पेस देना चाहते हैं तो हम तब इस स्पेस की का प्रयोग करते हैं। उसके बाद कर्सर मूवमेंट की, यानी कि इनको नेविगेशन की भी बोलते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर ये वाली की यहाँ पर देखने को मिलेंगी। इसमें क्या होता है, एरो की होती हैं। एरो की का मतलब इस तरीके से चार होंगे ये, ठीक है, 1 2 3 4। अब ये चार में क्या क्या है, एक तो इस तरीके से अप, डाउन, राइट और लेफ्ट, तो ये चार बटन आप लोगों को देखने को मिलेंगी और इन्हीं को हम बोलते हैं एरो की। एरो, इनमें एरो बना रहता है जो कि हमको लेफ्ट, राइट, अप, डाउन करने के लिए प्रयोग करते हैं। होम की का प्रयोग कहीं पर भी आप लोग कंप्यूटर में हैं, किसी भी प्रोग्राम को रन कर रहे हैं या फिर कोई भी फंक्शन आप लोग कर रहे हैं, अगर आप लोगों को उसको एग्जिट करना है और होम पेज पर आना है या फिर उसके स्टार्टिंग में आना है तो आप लोग उसमें होम की का बटन अगर दबाएंगे तो आप स्टार्टिंग में आ जाएंगे। जैसे ये चीज़, सारी चीज़ें आप लोगों ने अपने कंप्यूटर में लिख ली और आप यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अभी आपका कर्सर यहाँ पर इस तरीके से ब्लिंक करता रहेगा। अगर आप होम की का दबाएंगे तो आपका कर्सर स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो किसी भी कर्सर को अगर आप लोगों को स्टार्टिंग में लाना है किसी भी प्रोग्राम के, किसी भी आपको डॉक्यूमेंट में, तो आप लोग क्या करेंगे, होम की का बटन दबाएंगे। और एंड की का बटन कब दबाएंगे, एंड की जब आप लोग कहीं पर भी यहाँ पर है मान लिया जाए और आप लोगों को इस डॉक्यूमेंट के अंतिम में पहुँचना है, यानी कि यहाँ पर पहुँचना है, तो आप लोग अपने कर्सर को यहाँ पर माउस से ना रखते हुए एंड की का बटन दबा के अगर रखेंगे तो फिर आप लोगों को यहाँ पर इसका यूज़ देखने को मिलता है। इंसर्ट की जैसे आप लोग यहाँ पर कुछ भी लिख रहे हैं और यहाँ पर आप लोग कोई अन्य चीज़ को इंसर्ट करना चाह रहे हैं तब आप इस इंसर्ट की का प्रयोग करेंगे। और डिलीट का प्रयोग तो आप लोग जानते ही हैं कि डिलीट क्यों यूज किया जाता है। इसके बाद इंडिकेटर की भी यहाँ पर यूज की जाती हैं, जैसे नंबर लॉक। अब यहाँ पर नंबर हैं, ठीक है, यहाँ पर नंबर हैं और इसके ऊपर से 3 बटन और होते हैं और यहाँ पर लाइट जलती है। एक तो रेड लाइट होती है और एक होती है ग्रीन लाइट। रेड लाइट का मतलब कि वहाँ पर ऑफ है वो बटन, और ग्रीन लाइट का मतलब है ऑन है। जैसे नंबर लॉक, अगर रेड लाइट है तो नंबर लॉक हो रखे हैं, अगर ग्रीन की यहाँ पर अगर
ग्रीन लाइट आपको नंबर की लॉक में देखने को मिल रहा है, इसका मतलब है जो ये नंबर सिस्टम है 0 से लेकर 9 वाले ये जो कीबोर्ड में बटन देखने को मिल रहे हैं, इनका प्रयोग हम कर पाएंगे। ठीक है, इनको ऑन ऑफ करने के लिए, यानी कि इनका प्रयोग करने के लिए हम इस नंबर लॉक का प्रयोग करते हैं। अगर आप लोगों ने नंबर लॉक कर दिया तो फिर आप लोग 0 से लेकर 9 टाइप नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार कैप्स लॉक का प्रयोग हम स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में चेंज करने के लिए करते हैं। कैप्स लॉक ऑन है तो आप लोग क्या कर पाएंगे, कैपिटल लेटर में लिख पाएंगे। अगर कैप्स लॉक ऑफ है तो आप लोग स्मॉल लेटर में लिख पाएंगे। इसी प्रकार से स्क्रॉल लॉक भी हम लोगों को यहीं पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो स्क्रॉल लॉक का मतलब कि आप लोग स्क्रॉल नहीं कर पाएंगे, फिर आपका जो कर्सर का स्क्रॉल है वो लॉक हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग इन बटनों का प्रयोग यहाँ पर देखते हैं कीबोर्ड में। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं एक एक करके फंक्शन की के बारे में। तो फंक्शन की 1 से लेकर 12 तक होती हैं, F1 से लेकर F12 तक। इनका प्रयोग अलग अलग होता है, इनको अब हम देख लेते हैं एक एक करके, क्योंकि यहाँ पर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो F1 का मतलब है ओपन हेल्प। अगर आपको कहीं पर भी हेल्प चाहिए तो आप लोग इसका प्रयोग करेंगे, ओपन हेल्प। अगर आपको कोई भी प्रोग्राम रन कर रहे हैं या फिर कोई भी काम कर रहे हैं, हेल्प की ज़रूरत है तो F1 दबाएंगे तो हेल्प आप लोगों को वहाँ पर जो टैब है वो देखने को मिलेगा, हेल्प वहाँ पर आप लोगों को दिख जाएगा। उसके बाद F2 की अगर हम बात करेंगे तो ये रीनेम के लिए होता है। रीनेम, अगर आप लोग कोई भी फाइल को रीनेम करना चाहते हैं, क्योंकि किसी भी नाम से आप लोग अपने डॉक्यूमेंट को, फोल्डर को सेव करते हैं, तो F2 का प्रयोग वहाँ पर करके आप लोग उस फाइल को रीनेम कर सकते हैं। अन्यथा आप लोग माउस का भी प्रयोग कर सकते हैं, राइट क्लिक करके फिर उसमें रीनेम का ऑप्शन आ जाता है। लेकिन अगर आप लोग शॉर्टकट की के माध्यम से रीनेम करना चाहेंगे तो F2 का प्रयोग करेंगे। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण आ जाता है और F4। ये F4 का प्रयोग हम सिर्फ F4 का प्रयोग नहीं करेंगे, इसके साथ हम ऑल्ट का प्रयोग करेंगे, ALT ऑल्ट प्लस F4, यानी कि 2 बटन का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। अभी हम लोगों ने देखा जब हम कंट्रोल की के बारे में बात कर रहे थे, तब मैंने कहा था कि ये सिंगल यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि इनको 2 बटन के साथ प्रयोग किया जा सकता है। तो ऑल्ट प्लस F4 अगर हम करेंगे तो इसको क्लोज या फिर आप लोग इसको शट डाउन, कंप्यूटर का अगर आप लोगों को शट डाउन करना है तो ऑल्ट प्लस F4 का प्रयोग आप करेंगे। उसके बाद F5 का मतलब है रिफ्रेश। विंडो को रिफ्रेश करने के लिए हम F5 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, F5 का प्रयोग रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। F6 और F6 का प्रयोग हम यहाँ पर करते हैं डाउन वॉल्यूम। जो भी हम वॉल्यूम है हमारे, अगर साउंड सिस्टम वहाँ पर है, हमने कोई म्यूजिक लगा रखा है तो हमें वॉल्यूम डाउन करनी है तो F6 का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर अप वॉल्यूम को अप करने के लिए हम F7 का प्रयोग करते हैं। इसमें मैं वही बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, सारे की मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे F9 और F10। F9 में है जो ब्राइटनेस है, हम ब्राइटनेस को अगर बढ़ाना चाहते हैं, पॉजिटिव करना चाहते हैं, अगर हम ब्राइटनेस को कम करना चाहते हैं तो F9 का प्रयोग करेंगे। अगर हम ब्राइटनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो हम F10 का प्रयोग करेंगे। तो ये था आप लोगों के लिए, और इतनी ही चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर से फंक्शन की में ध्यान में रखनी है। तो इसके बाद अब हम बात करेंगे शॉर्टकट की के बारे में। ठीक है, तो शॉर्टकट की भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। या फिर ऐसा करेंगे, शॉर्टकट की को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वीडियो मेरे ख्याल से मैंने अभी देखा वीडियो भी ज़्यादा लंबी बन जाएगी और उसमें टाइम लगेगा, 15-20 मिनट लग सकते हैं, तो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करते हैं और अगली क्लास में हम और भी जो शॉर्टकट की हैं उनको डिस्कस करेंगे।
तो थैंक यू सो मच।